वेलकम टू RKC सॉल्यूशन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो गाइज, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिकली रेड हैट लिनक्स के बारे में कुछ बेसिक कमांड्स। सो फर्स्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को थ्योरी बेस बताए थे कि रेड हैट क्या है, रेड हैट किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो आज हम लोग इसको प्रैक्टिकली जानेंगे कि रेड हैट क्या है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। और अगर आपने थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर जाकर देख लें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड 1 सेकेंड डाल लेता हूँ एंड ओके। सो अभी मैंने पासवर्ड अपना सही करेक्ट डाल दिया है और मैं रेड हैट के 8th वर्जन में 8.5 जो इसका वर्जन है उसमें एंटर कर रहा हूँ। तो ये कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है, ये अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। बाकी बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। अगर आपने कभी भी किसी भी विंडो को या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइजेशन के थ्रू या वर्चुअल आपने इंस्टॉल किया है तो आपको ये प्रोसेस अच्छे से पता होगी। तो आज सबसे पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो अगर देख चुके हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद इस लेक्चर के अंदर आपको पता चलेगा कि सेल क्या होता है। फिर हम बेसिक जो कमांड सीखे थे थ्योरी में, वही आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आप इनको इम्प्लीमेंट करते रहिए और जानते रहिए कि किस तरीके से वर्क होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप 8th वर्जन में आ चुके हैं रेड हैट के। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ पे जाएंगे और टर्मिनल यहाँ से ओपन करेंगे, ओके, क्योंकि हम सारा काम CLI पे ही करेंगे। अब टर्मिनल जिसको यहाँ पे हम बोल रहे हैं, असल में ये बैश सेल है। बैश सेल होता है CLI, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, जो मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले। व्हाट इज सेल, आप अगर वीडियो देखेंगे तो व्हाट इज सेल जो बोला था मैंने, बैश सेल, वो ये होता है। बैश सेल ये है जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये बैश सेल है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक यूनिक्स बेस सेल होता है, एक लिनक्स बेस सेल होता है। तो ये लिनक्स बेस सेल है ये वाला, ओके। और यहाँ पे इसमें जो अभी यहाँ स्क्रीन आपको दिख रही है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से जूम करके आपको दिखाता हूँ 1 सेकेंड, और ये आपको बेटर लुक देगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो रही है, बट आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डॉलर का साइन, ये वाला, ये जो डॉलर का साइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी हम एक नॉर्मल यूज़र यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे अभी मैं डालूँ हु एम आई, ये यहाँ पे बोलेगा अनु एक निक नेम मैंने रखा है सिस्टम का, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर हमको रूट यूज़र बनना है तो हम यूज़ करते हैं सू कमांड, जो कि मैंने आपको बोला था पहले। सू कमांड डालने के बाद यहाँ पे हमसे पासवर्ड पूछेगा। आपको अपना करेक्ट पासवर्ड देना है, और जैसे ही आप करेक्ट पासवर्ड देते हैं तो आप बन जाते हैं रूट यूज़र। रूट यूज़र का ये साइन होता है हैश। अब हम वापस से उसी कमांड को देखते हैं, हु एम आई, और देखिए अभी हमें बता रहा है रूट, मतलब हम एक रूट यूज़र अब हो चुके हैं। हमारे पास सारे परमिशंस हैं, पूरा CLI के थ्रू हम पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सारे फीचर्स के बारे में अगर हम जानें तो मैंने कुछ आपको फीचर्स बताए थे। तो जैसे कि यहाँ पे टैब फीचर होता है, जैसे CD अगर आपने डाला और टैब कर दिया, या आपने कुछ और भी यहाँ पे जैसे कि मैं ETC, और ETC के बाद मैंने टैब किया, फिर से आ गया इस तरीके से स्लैश, फिर मैंने अगर यहाँ पे USR डाला और फिर टैब कर दिया, तो इस तरीके से आप काफ़ी कुछ टैब के थ्रू आगे स्टेप्स को कर सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल होता है और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी ये। तो यहाँ पे अब इसको हम क्लियर करते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है, या आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने आपको एक कमांड बताया था, बहुत ही बेसिक कमांड था, वो था डेट। डेट क्या होता है? डेट कमांड से हम लोग डेट बेसिकली जान पाते हैं, डेट क्या है आज की। तो अगर हमें पता करना है तो हम डेट के थ्रू ईजिली जान पाएंगे। बहुत ही ईजी होता है इसको यूज़ करना। यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, डेट कमांड सिंपली यहाँ पे कीबोर्ड पे टाइप कर देना है। डेट करना है इस तरीके से टाइप,
और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे डेट कमांड, सो यहाँ पे डेट जो है वो आज का प्रिंट हो जाएगा। आप अपने सिस्टम पे करेंगे, आप जिस टाइम कर रहे होंगे वो डेट प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे डेट के अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। सो मॉडिफिकेशन करने के लिए जैसे आप यहाँ पे डेट डालकर और स्पेस करके -s देंगे, और यहाँ पे -s देने के बाद मतलब कुछ ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास। तो अगर ऑप्शंस आपके सामने इस तरीके से लिस्ट नहीं होंगे, बट यहाँ पे अगर आप डेट देते हैं और -s देकर यहाँ पे आप डालते हैं जैसे ईयर, ओके, ये हम एक सिस्टम इसका बना रहे हैं। इस तरीके से ईयर के लिए हम डबल y ले रहे हैं, ईयर लेंगे -मंथ, मंथ के लिए हम डबल m लेते हैं, फिर हाइफन, जैसे कि आपने देखा होगा जब क्लॉक सेट करते हैं वहाँ पे जो फॉर्मेट होता है वो देना है। तो -y हो गया, -m हो गया, हाइफन, अब हम d ले लेते हैं, d फॉर डेट, तो डबल हमें d लेना होगा स्मॉल, तो ईयर मंथ डेट ये हमको प्रिंट कराने हैं। अब हम एंटर करेंगे तो यहाँ बोलेगा ओके, सो यहाँ पे इनवैलिड डेट दे रहा है। सो यहाँ पे जो डेट है वो इनवैलिड दे रहा है, हम इसको नॉर्मल भी करा सकते हैं इस तरीके से। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे और अभी भी ये प्रिंट नहीं हो रहा, 1 सेकेंड, मैं इसको एक मंथ के हिसाब से करा सकता हूँ, ईयर, ओके, यहाँ पे हम ईयर डाल के करा सकते हैं। 1 सेकेंड, ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ओके, इसको एग्ज़िट करके वापस करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा ये रूट परमिशन जाएगा, तो इसको हम नॉर्मल नेक्स्ट पोजीशन से देख सकते हैं, डेट सिंपल। अभी यहाँ पे आ रहा है, देखिए पहले आपको मिल रहा है यहाँ पे ये जो डे है, फिर यहाँ पे जो मंथ है वो दिख रहा है, और फिर यहाँ पे दिखा रहा है कौन सा ईयर का है, और टाइम दे रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो ये एक फॉर्मेट दे रहा है पूरा। इसके बाद यहाँ पे आप अगर टाइम जानना चाह रहे हैं कि टाइम क्या है, सो टाइम अगर आपको देखना है तो इसी में टाइम भी आपको दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, बट इसमें जो भी आपने टाइम सेट कर रखा हो जिस कंट्री का, उस कंट्री का यहाँ पे टाइम देगा। तो कोलकाता का अगर सेट करेंगे तो आपको इंडिया का मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा था पासवर्ड का। सो पासवर्ड का हमने देखा था क्या, पासवर्ड का PASWD, सो PASWD देखा था कमांड हमने। तो उससे क्या होता है, पासवर्ड चेंज होता है। सो PASSWD पासवर्ड, इसके बारे में हम हेल्प में या मेन लिखकर इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानना है अगर, तो मैन डालिए, मैन डाल के उसके बारे में आप जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है PASWD के बारे में कि अपडेट करता है यूज़र्स का ऑथेंटिकेशन टोकन, टोकन मतलब यहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। यहाँ पे बेसिकली ये नॉर्मल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल हैं। तो अगर आपको डालना है पासवर्ड या चेंज करना है आप, तो यहाँ पे PASWD डाल के यहाँ पे न्यू पासवर्ड मांगेगा, तो न्यू पासवर्ड आप रख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे। तो मैं एक नया पासवर्ड अपना बना लेता हूँ, ओके। सो यहाँ बोलेगा रीट्राई पासवर्ड, तो आप वापस से वही पासवर्ड डालिए जो भी आपने डाला था। तो आप वापस से जब पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज होने के बाद इस तरीके से कुछ लिख के आएगा कि ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली। सो ये एक नोटिफिकेशन है कंफर्म करने का कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप पासवर्ड जो है यूज़र नेम का या किसी भी तरीके का चेंज, आपके अगर डबल यूज़र हैं, सो डबल यूज़र हैं अगर आपके, तो जैसे कि whoami, मैं अगर यूज़र सिंगल यूज़र हूँ अभी रूट, सो रूट का हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। तो ये नॉर्मल हमने रूट का जो अपने पासवर्ड था वो चेंज कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका कोई यूज़र है, तो मेरे पास अगर दूसरा यूज़र किसी नाम से बना है तो उसका मुझे चेंज करना, तो पासवर्ड के साथ मैं जैसे यहाँ पे जो पासवर्ड है इसके साथ जो भी यूज़र होगा, यूज़र का नेम मैं यहाँ पे दे दूँगा और एंटर करूँगा, तो जो यूज़र है उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, जो भी अगर आपने यूज़र बना रखे होंगे। तो ये आगे की चीज़ें हैं, बट मैं अभी बेसिक थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरीके से काम भी होता है। तो ये चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेंगी। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इसका एडवांस वर्जन भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे फाइल्स के बारे में। सो फाइल्स क्या होते हैं, फाइल्स क्या कमांड है, मतलब फाइल से क्या होगा बेसिकली। सबसे पहले हम देखते हैं मेन फाइल, फाइल क्या है।
सो फाइल एक डिटरमाइन टाइप है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक डिटरमाइन करता है टाइप, जैसे कि आप जेपीजी, टेक्स्ट फाइल, सो ये सारे फाइल्स के टाइप होते हैं। सो ये कैसे कंफर्म करेंगे, तो एक मैं फाइल बना लेता हूँ। तो फाइल बनाने की शॉर्टकट सिंबल है वो आप देख सकते हो। तो ये सिंबल यहाँ पे देने के बाद मैंने दिया जैसे जियो नाम का एक फ़ाइल है मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे एक जियो नाम का फ़ाइल आ जाएगा। इस फाइल का मुझे टाइप देखना है तो मैं डालूँगा फाइल और यहाँ पे स्पेस देने के बाद जियो। तो यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल है, ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई फाइल का अभी फॉर्मेट नहीं मैंने दिया है। अब इसको जस्ट मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ पहले तो। ओके, क्लियर करने के बाद अब मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका एक फॉर्मेट देता हूँ। फॉर्मेट अब देखिए वापस से मैं बनाऊँगा gio.txt, ये टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट होता है, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद मैं ls करता हूँ और यहाँ पे जियो टेक्स्ट आ चुका है। अब मैं अगर फाइल देता हूँ और फाइल के बाद gio.txt अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ओके, सो टेक्स्ट देने के बाद आप देख पाओगे ये एम्प्टी फाइल है बट टेक्स्ट फाइल है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिख के आ रहा है जो कि मैंने दिखा रखा है, इसमें पहले से लिख रखा है बट ये शो होगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप किसी भी फाइल का जान सकते हैं। चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ किसी अनदर फाइल का, जिससे कि आपको एक प्रूफ मिल जाए कि इस तरीके से वर्क होता है। सो मैं यहाँ पे अभी जाता हूँ किसी भी फाइल के अंदर, तो फाइल मुझे ढूंढनी है अगर रूट की, सो मैं रूट में जा सकता हूँ, विन में जा सकता हूँ, किसी भी फाइल को मुझे चाहिए जिसको मैं दिखाऊँ। तो मैं यहाँ पे तो रूट में जाता हूँ, अपनी जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर, और मैं आपको फाइल एक दिखाता हूँ प्रूफ के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अभी रूट के अंदर जाता हूँ, ये देखिए मैं आ चुका हूँ रूट के अंदर, और यहाँ पे अब मुझे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाके कोई फ़ाइल लेना है और उसके टाइप्स देखने हैं। तो ये यहाँ पे एक फ़ाइल टाइप मुझे देखना है इसका। सो अभी काफ़ी हम लोग अंदर की बात कर रहे हैं, इसके डीप पॉइंट की। तो यहाँ पे लिखा मैंने फ़ाइल का नेम, तो मैं कॉपी करता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो सके। तो मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इस तरीके से कर सकते हो आप। फाइल लिखा हुआ है, आगे टाइप लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये बता देगा ये एक डायरेक्टरी है, ये कोई फाइल नहीं है, एक डायरेक्टरी है। लेकिन हमने पता किससे किया ये डायरेक्टरी है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, तो हमने पता किया फाइल कमांड के थ्रू। तो बहुत ही बेसिक कमांड था, आप कभी भी किसी भी तरीके से पता कर सकते हो कि आप क्या चीज़ जानना चाहते हो। ये फाइल है, कमांड है, क्या है, सारी चीज़ें इससे पता चल जाती हैं। तो बहुत ही नॉर्मल कमांड है बट बहुत ही काम की कमांड है ये। सो अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली जान चुके हैं कि फाइल कमांड क्या काम करती है। अब अगर हम हेड कमांड की बात करें, आपने देखा होगा जो हमने आपको पीडीएफ से पढ़ाया था, जो पीपीटी से पढ़ाया था, उसमें एक हेड कमांड आया था। सो हेड कमांड क्या वर्क करेगा, हेड कमांड बेसिकली यहाँ पे वर्क जो करेगा उसकी पहले इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं कि हेड है क्या। सो हेड एक होता है यहाँ पे आउटपुट फर्स्ट ऑफ द पार्ट, मतलब एक काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, उसका एक आपको हेड चाहिए। ऊपर की गर्दन जो होती है वैसे एक हेड होता है किसी भी बॉडी का। सो किसी भी बॉडी का जैसे हेड है तो वो हमको अगर चाहिए उतना ही देखना मेरे को हेड, उसकी बॉडी नहीं देखनी है, तो मैं हेड देख सकता हूँ इस हेड कमांड से। अब मैं इसको कैसे प्रैक्टिकल करता हूँ आप देखिए और फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो यहाँ पे एक मैं फ़ाइल ले लेता हूँ। ओके, सो अभी यहाँ पे कोई फ़ाइल मेरे को अगर दिखी तो मैं फ़ाइल से बताता हूँ, बट मैं फ़ाइल क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एक टच कमांड से एक फ़ाइल बना लेता हूँ, और 1 सेकंड में vi से बनाता हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है आपको। तो g नाम से मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, ओके, vi कमांड से, और इंसर्ट से मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, काफ़ी कुछ लिखूँगा और मुझे सिर्फ 2 लाइन्स ऊपर के देखने होंगे ताकि मैं आपको हेड का यूज़ बता सकूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ टाइप कर दिया है, मुझे भी नहीं पता क्या टाइप हुआ है, बट अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, सो अब हमारा ls करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए g फाइल आ रही है यहाँ पे। ओके, सो ये जो g फाइल आ रही इसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिख रखा है। अब मुझे हेड कमांड के से मेरे को स्टार्टिंग के कुछ लाइंस देखने होंगे तो मैं देख सकता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ HED, हेड के बाद मेरे को फाइल का नेम देना है, एंटर कर देना। ये देखिए स्टार्टिंग के कुछ लाइंस हैं वो आ चुके हैं, बट पूरा जो पेज था वो पूरी जो एक थ्योरी जो मैंने लिखी थी वो नहीं आई, सिर्फ हेड आया ऊपर का। अब जस्ट इसका अपोजिट अगर मुझे टेल कमांड यूज़ करना है, टेल से जस्ट इसका अपोजिट वर्क होगा, नीचे से जो चीज़ें होंगी वो आपको दिखेंगी। एंड फिर से फाइल का नेम देंगे तो नीचे से सारी चीज़ें ये दिखाएगा।
ओके, सो ये हेड एंड टेल में डिफरेंस होता है, छोटा सा डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा वर्किंग नहीं होती है। सो यहाँ पे अभी कुछ कमांड्स मैंने बताए थे आपको, WC, मुझे याद है मैंने आपको कमांड बताया था WC क्या होगा। सो WC से ये होगा कि यहाँ पे अगर हम WC डालें तो पहले तो मैं बता देता हूँ WC है क्या। सो मैं ले लेता हूँ मैन एंड WC। सो जो लिनक्स बोलता है वही मैं बोल के आपको बताऊँगा, क्योंकि जो लिनक्स बोल रहा है वो सही है, ठीक है। तो लिनक्स क्या बोल रहा है कि जो WC है वो प्रिंट करता है न्यू लाइंस को, न्यू वर्ड्स को एंड वाइट्स को, टाइप्स को, काउंट को। मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोले हैं ये सारी चीज़ें काउंट करके बताएगा जो भी आपकी फाइल होगी उसके अंदर से। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम, एक यहाँ पे ये जी नाम की एक फ़ाइल है, इसके अंदर मैंने क्या डेटा डाला मेरे को खुद नहीं पता है, मैंने क्या लिखा है, कितने वर्ड्स हैं, कितना क्या है, कुछ नहीं पता मेरे को, मैंने बस टाइप कर दिया है। तो मैं लूँगा WC-L, एल ले लिया, एल से क्या होगा, ये लाइंस को रीड करेगा, कितनी लाइंस मैंने लिखी हैं, तो इसके अंदर कितनी लाइंस होंगी मुझे नहीं पता, तो मैंने इसकी फ़ाइल का नेम दिया और एंटर किया। तो 23 लाइंस इसके अंदर मैंने टोटल लिखी हैं, तो मुझे नहीं पता था, मैंने 23 लाइंस इसके अंदर लिखी हैं। ओके, सो मैंने WC के थ्रू इसको पता कर लिया। अब मैं लूँगा WC एंड हाइफन W से क्या होगा, ये वर्ड्स को काउंट करेगा, कितने मैंने वर्ड्स लिखे हैं। अब मुझे क्या पता मैंने कितने वर्ड्स लिखे हैं, तो मैं W के थ्रू यहाँ पे पता कर लूँगा। तो टोटल मैंने 19 वर्ड्स इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो ये बेसिक कुछ कमांड्स थे जिनसे मैंने पता किया। अभी और भी मैं इससे काम कर सकता हूँ WC से और भी मैं काम क्या कर सकता हूँ, मुझे कैरेक्टर अगर पता करने कि कितने टोटल काउंट कर दे कि कैरेक्टर और नंबर्स कितने हैं, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ M से, और मैं फाइल का नेम दूंगा तो यहाँ पे पता चलेगा कितने हैं। टोटल कैरेक्टर इसमें है 151। ओके, सो एक और मैं आपको इसका कमांड बताता हूँ, WC का एक और कमांड है -C से क्या होगा, ये वाइट्स को बताएगा। अब ये थोड़ा कमांड ऐसा है कि ये बहुत ही मेन है, WC-C, ये कमांड आपको वाइट्स के बारे में बताएगा। जैसे आप एंटर करोगे तो जितने भी वाइट्स होंगे वो आ जाएंगे, तो 151 इसके अंदर वाइट्स हैं। टोटल WC के 4 कमांड्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं जो कि नॉर्मल हैं। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक कमांड है जिसका नाम है LS से होगा क्या, ये लिस्ट ओपन कर देगा। मैंने अभी काफ़ी बार आपके सामने ये डाला कमांड, बट आप लोगों को बताना भूल गया। तो यहाँ पे लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट जो होता है उसको करने का काम करता है LS। इसका यूज़ कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मेरे को डालना है LS और यहाँ पे जो लिस्ट है वो आ जाती है। तो ये लिस्ट मुझे अगर चेक करना है अंदर की कोई फाइल को तो पहले लिस्ट देखनी पड़ती है। तो ये एक वर्क आता है, LS हाइफन डालते ही और भी अंदर की लिस्ट आ जाएगी, LS हाइफन। अब मुझे जैसे कि मुझे रूट के अंदर की देखनी है कि रूट के अंदर क्या चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ रूट डाल दूँगा, तो मैं रूट के अंदर की फाइल्स को देख पाऊँगा कि रूट के अंदर फाइल ये चीज़ें अपलोडेड हैं इस टाइम। तो ये जो कमांड है LS बहुत ही काम का कमांड है, और ये लिस्ट सिर्फ दिखाता है, इसका यही काम है, ये किसी भी चीज़ के लिस्ट दिखा देगा। इसके अलावा यहाँ पे LS में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि -L और लॉन्ग लिस्ट दिखा देगा। ये देखिए लॉन्ग लिस्ट आ गई। -L के बाद यहाँ पे हम LS-LD देख सकते हैं, इसमें लिस्ट के साथ ये भी बताएगा कि डायरेक्टरी कौन सी है। सो एक डायरेक्टरी है जो इसने दिखा दी है। सो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे LS के साथ आप टोटल काउंट करेंगे तो काफ़ी सारे कमांड्स मिल जाएंगे, बट मैं बेसिक जो है वो मैं बता देता हूँ। हाइफन यहाँ पे A दे देता हूँ तो ऑल आ जाएंगे। ओके, सो अगर आपको इसके सारे कमांड्स टेस्ट करने तो आप हाइफन हेल्प दे सकते हो इस तरीके से, और ये सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। एक सेकेंड में इसको जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे ये सारे कमांड्स दिख जाएंगे। हाइफन के जितने भी कमांड्स हैं इसमें सारे कमांड्स दिख जाएंगे। इनके अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारे कमांड्स आपको काम आ सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। ओके, सो स्क्रीन कैसे क्लियर मैं बार बार कर रहा हूँ, इसके 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल आप कोई भी कमांड लिख रहे हैं, कोई भी कमांड, जैसे कि मैं ये कमांड लिखी, इतनी सारी लिस्ट ओपन हो गई, अब मुझे क्लियर करनी स्क्रीन पूरी, बहुत ही यहाँ पे टाइप हो गया डाटा है और मुझे क्लियर करना, तो नॉर्मल है कि आप यहाँ पे क्लियर डाल के क्लियर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला क्लियर और क्लिक एंटर किया तो क्लियर हो गई स्क्रीन। सेकेंड मेरे पास जो मेथड है जो कि इसमें वर्क कर रहा है, जो 8 वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वो कंट्रोल के साथ C प्रेस करोगे, पूरी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी।
स्क्रीन पे जो भी लिखा होगा वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, किसी को ज़्यादा तक नहीं पता होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ये पता होता है। फिर इसके बाद अगर हम जाने, एक कमांड आता है PWD। PWD होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो मैन के साथ हम पहले जान लेते हैं PWD क्या है। देखिए जैसे मैंने बोला प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसको हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। करंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर। अब मुझे पता करना है कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, तो PWD डाल के मैं पता कर सकता हूँ मैं इस टाइम रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अब मैं अपनी डायरेक्टरी अगर चेंज करता हूँ तो CD के थ्रू मैं डायरेक्टरी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई डायरेक्टरी है नहीं है, ओके। तो ls- लेता हूँ मैं। अब मैं रूट से निकल कर किसी और अनदर डायरेक्टरी में जाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे होम डायरेक्टरी एक है, तो मैं CD होम डायरेक्टरी जो है उसके अंदर एंटर करता हूँ, चेंज मैं करता हूँ, ओके। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मैं ले लेता हूँ डायरेक्टरी, जैसे रन एक डायरेक्टरी है, ओके। यहाँ पे बोल रहा है सच एज नॉस फाइल डायरेक्टरी, तो ये फाइंड नहीं कर पा रहा है इसके अंदर यहाँ पे कोई डायरेक्टरी है या नहीं। सो मैं ls लेता हूँ, ओके, लिस्ट है। और इसके बाद मैं चेंज करता हूँ अपनी डायरेक्टरी को, ls, ओके, ls- चेंज रन, ओके ओके ओके। यहाँ पे ls के हाइफन में लेना है, CD लेना है, CD के बाद liv हम दे देते हैं, ये चेंज होगा। सो इसमें भी बोल रहा है बैश कमांड यूज़ करना पड़ेगा, बैश है नहीं, इसके लिए यहाँ पे हमको वापस से करना पड़ेगा रूट। सो रूट हम करते हैं नॉर्मल इस तरीके से, ये हमारा हो गया रूट, ओके। सो ये सिंपल कमांड था जिससे हमने ये सारी प्रोसेस की। चेंज करने का इससे CD से क्या होता है मैं दिखा देता हूँ इसके बारे में आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे CD की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो CD की इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आपको इतना ही पता चल सकता है कि ये चेंज करेगा डायरेक्टरीज़ को, और इसका मेन यही वर्क करता है। बाकी इसकी काफ़ी सारे कमांड्स आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, CD-help, ये देखिए इसमें ऑप्शंस मिलते हैं आपको टोटल 4। पहला ऑप्शन मिलता है -L, -P, -E एंड -@। अब ये चारों कमांड्स क्या होते हैं, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है। L फॉर में मतलब आप लिंक कर सकते हो किसी भी चीज़ को, लिंक जो है वो उसकी निकाल सकते हो, डायरेक्टरीज़ की प्रोसेस कर सकते हो, और ये एडवांस टॉपिक है। अगर इसको लेकर अगर आप अभी से इसको लेकर हम चलते हैं तो बहुत ही एडवांस हो जाएगा, जो सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको अभी यहाँ पे स्किप करते हैं। और जो लास्ट कमांड था हमारा सूडो मैंने जान लिया है, और इसके बाद हमने इस वीडियो को एंड करना था, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट पार्ट था उसका प्रैक्टिकल दिखाने की बोला था तो फर्स्ट दिखा दिया है, बट अब ये कमांड मेरे थिंक में है वो मिस हो रहा है, मैं बता देता हूँ। तो वो कमांड था इको मैंने आपको बताया था प्रिंट के लिए यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लास्ट कमांड हो जाएगा हमारा। सो इको है डिस्प्ले कराने के लिए किसी भी लाइन को। सो बहुत ही बेसिक कमांड है, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ इको का इस्तेमाल करके। सिंपली आपको इको देना है, और इको के आगे आप जो भी लिखोगे, तो जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ RKC सॉल्यूशंस, सो ये RKC सॉल्यूशंस को प्रिंट कर देगा। ये देखिए इको है जो, ओके, इको है, इसने नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट कर दिया है कि RKC सॉल्यूशंस को। तो इको से आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो विच एक कमांड था, विच क्या करेगा, सो विच इसके अंदर, ओके, विच काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने क्यू लगा दिया यहाँ पे, तो इसको रिमूव करते हैं, ओके। विच क्या करेगा यहाँ पे, शो करेगा फुल पाथ ऑफ दी सेल कमांड। सो जो भी सेल का कमांड होगा वो यहाँ पे फुल पाथ बताएगा। देखिए मैं इसको प्रैक्टिकल करता हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी पाथ की या डायरेक्टरी कुछ दे देता हूँ। सो जैसे यहाँ पे G डाल देता हूँ मैं, ओके, इसका जो पाथ है इसने शो कर दिया है। सो G कहाँ पे हमारा लोकेट है, वो उसका पाथ है जो आ चुका है। तो ये टोटल जो कमांड्स मैंने आज यहाँ पे बताए हैं, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें मैंने आपको बेसिक से बताई एडवांस तक की। तो ये फर्स्ट पार्ट की थ्योरी का ये प्रैक्टिकल वर्जन था। सो इसका अभी सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें मैंने और भी चीज़ें रखी हैं इंक्लूड करके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।